रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज है 9.3 इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल के अगेंस्ट उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहले एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल। इस टेबल को आपने याद भी कर लेना है और इसको आपको डेवलप करने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये गौर से देखिएगा कि किस तरीके से हम इस टेबल को कंपोज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपने क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं। ऑलमोस्ट ये 0 आ गया, 30, 45, 60 एंड 90। जस्ट दीज आर दी वैल्यूज के जिनको हम टेबल से इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं या वट एवर इज। आपने दो तरह की वैल्यूज होती हैं एंगल की, डिग्री और रेडियन। तो आपने डिग्री और रेडियन दोनों को लेना है 1 बाय 1 और डील करना है कि कैसे ये हो सकता है। ये आपके पास आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आ गया 90 डिग्री। राइट हो गया। अब इसके अगेंस्ट जो आपके पास रेडियन में वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 की तो 0 ही होगी। ये पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और ये है पाई बाय 2। अब आपने करना है साइन, कॉस और ये आ गया tan। तो ये आपने ना चीजें पहले लिख लेनी है। 0 से 90 तक किस तरीके से मूव लेना है, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री और फिर वर्टिकल ऑर्डर में आपने साइन, कॉस और tan लिखना है। अब आपने काउंटिंग लिखनी है 0 से, 0, 1, 2, 3 और ये आ गया 4। 0 से 4 तक आपने क्या किया, काउंटिंग लिख ली। राइट हो गया। अब 0 से 4 तक काउंटिंग लिखने के बाद आपने सबको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। राइट हो गया। ये 4 से डिवाइड कर दिया सबको और इसके बाद सबका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। सबके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है, होल स्क्वायर रूट। ये आ गया। सबका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास 0 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 आ जाएगा। इसकी कटिंग करें तो ये 1/√2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा और इट वुड बी 1। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 1/4, तो 1/4 ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर ले, नीचे वाले का अलग। 1 का 1 नहीं आता है, 4 का 2 आ जाएगा। इसी तरह 2/4 है तो 2/4 को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कटिंग करें इसकी, ऊपर 1/2 तो 1 का अंडर रूट अलग कर दें, 2 का अलग कर दें। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता और 2 का ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है √3/4, तो इसका √3/4 को ऊपर नीचे स्क्वायर रूट अलग कर दें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये √3/2, 4 से कट के 1 आ जाएगा, 1 का √1 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल आ गया। हमारे पास एक रो चाहिए होती है। फर्स्ट रो जब आ जाए तो उसके बाद आपके पास नो टेंशन एट ऑल, आप इजीली क्या कर सकते हैं, बाकी चीजें कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, वो जो लास्ट वैल्यू वो पहले आ जाएगी, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर पे, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब आपको पता है कि tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। इसको आप डिवाइड समझ लें, ये अब आप फ्रैक्शन समझ लें इसको और tan की वैल्यू कंप्यूट करें। ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो 0/1 0 हो जाएगा। 2 को 2 से काट दें तो 1/√3, √2 से 2 से कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1 बचेगा तो 1/1 1, 2 से कट जाएगा तो √3 ऊपर बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है और ये 1/0 तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0 इसको आप सेंटर वाले को डिवाइड समझ के इनको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आता है वो tan की वैल्यूज होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल है। इस टेबल को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 इज इक्वल टू sin 30 हमने प्रूव करना है। तो हम टेबल से वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें sin 60 की वैल्यू देखें, sin है और ये 60 डिग्री, तो sin 60 से इसकी वैल्यू पिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसके नीचे। तो ये है √3/2। इसी तरह cos 30 की वैल्यू, ये cos है और ये 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू इसके सामने
अंडर रूट 3/2 है, ये लिखेंगे अंडर रूट 3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस है और ये 60 तो इसके सामने 1/2 है, इधर से कॉस उधर से जो एंगल है उसके सामने देखेंगे जाके क्रॉस में कौन सी वैल्यू आती है वो पुट करनी है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2, यहाँ पे sin 30 की अगेन 1/2। यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 2 2 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4, तो कटिंग होगी ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं आप 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और ये कटिंग करके 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये सेकंड पार्ट आपने देखना है, साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6, तो साइन है साइन π/6, तो साइन और π/6 के सामने क्रॉस में जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो ये आप इसको बेशक लेफ्ट हैंड साइड का नाम देखें ना, इसमें वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन π/3, तो ये साइन है आपके पास, इसके सामने ये π/3, तो साइन π/3 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो इधर लिखेंगे अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर और tan π/4 की वैल्यू 1, ये भी वैल्यू देखें tan और ये π/4, तो tan π/4 के सामने उसकी वैल्यू अगर आप चेक करें ये 1 आ जाती है। तो अब आपने करना ये है 1/4 प्लस ये 3/4 आ जाएगा प्लस 1, तो एलसीएम लें 4 1 प्लस 3 प्लस 4, तो इट माइट बी 8/4 विच इज 2, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, यही हमने प्रूव करना था। अब इसमें भी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं यहीं से। अब देखिए इसमें ना एक काम करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये sin 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट की वैल्यू ना टेबल में नहीं है, कोसेकेंट की वैल्यू अगर आप नोट करें तो टेबल में आपको नजर नहीं आ रही, तो जो वैल्यू टेबल में नहीं होगी उसको फिर हम उन वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे जो टेबल में आ जाएगी। तो अब ये कोसेकेंट 45 है, कोसेकेंट हमें पता है क्या होता है 1/sin 45, तो इसकी जगह पे हमने 1/sin 45 पुट कर दिया। अब sin 45 की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे 1/√2 प्लस इधर भी sin 45 की वैल्यू पुट करनी है 1/√2, तो इसको सीधा करें तो यह आ जाएगा 2/√2 प्लस √2/2, एलसीएम ले लें इसका 2/√2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 4 + 2/2, तो 4 + 2 कितना होता है 6/2/2, तो ये 2 3 हो जाएगा, तो 3/√2, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अच्छा जी, तो अब ये है आपके पास एक क्वेश्चन, इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सिंपलीफाई करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये sin स्क्वायर π/6 है, तो sin π/6, तो ये 1/2 है वैल्यू, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर रेशो ये 1/√2 का स्क्वायर, ये है √3/2 का स्क्वायर रेशो ये आ गया 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने टेबल से उसी तरह सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, तो यह आ जाएगा 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1, तो एलसीएम इसका ले लें तो यह आ जाएगा 4, सॉरी एलसीएम नहीं ले सकते, ये रेशो है, तो रेशो में एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम लेते हैं प्लस माइनस के केस में। तो अब आपने क्या करना है, रेशो में जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है उससे आपने सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें हमने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 4, क्योंकि 4 पे 2 का भी टेबल जाता है और 4 का टेबल भी जाता है, तो 4 से हमने क्या करना है पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रेशो में कर सकते हैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हो गया। तो ये 4 को हमने सबसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 1/2 रेशो 4, 4 से कट गया 3 रेशो 4 1 = 4, तो विच इज राइट हैंड साइड, ये आपके पास प्रूव आ गया। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है जस्ट, तो इवैल्यूएट करने के लिए हमने टेबल से वैल्यूज पुट करनी है 10 π/3, 10 π/3, तो 10 π/3 कितना है √3,
इधर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 3 1 प्लस 3 तो -2/4 तो वी विल गेट -1/2। तो इसके साथ एक और भी छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, इसी का पार्ट है। यह है 10π/3 -10π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/3 10π/6। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको भी इवैल्यूएट करना है। इसी का ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का और ये पार्ट 1 है। तो अब 10π/3 10 आपके पास ये लिखा हुआ है और π/3 ये √3 आ जाएगी वैल्यू, माइनस ये 10π/6 की 1/√3 और ये 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 √3 से कट जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम कितना आएगा √3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, √3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 तो स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया। वी विल गेट व्हाट √3 माइनस 1 ओवर √3 और ये प्रिंसिपल डिनोमिनेटर है। अच्छा, जो प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में ये पहले से जो डिनोमिनेटर ये आ रहा है, इसके नीचे जो होगी ना चीज, जो भी इसके नीचे डायरेक्ट चीज होगी वो ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, ये 2 इधर नीचे ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सीधा करके लिखें 2/√3, 2 से कट गया तो 1/√3, ये आपके पास आंसर आ गया, राइट हो गया। तो ये जस्ट आपने टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंपलीफाई करना है, तो आपके पास पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं, इसमें देखें ये आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला को हमने वेरीफाई करना है फॉर 2 एंगल्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए हम कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे ये पहले देख लेते हैं। 30 डिग्री के लिए हमने इसको ऐसे इवेल्युएट करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे, जहां थीटा है वहां पे 30 डिग्री पुट करेंगे। 30 डिग्री पुट करने के बाद ये sin 60 और 2 sin 30 cos 30 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी टेबल से। पहले थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा, 30 लिखा। 30 लिखने के बाद फिर इनकी 2 3 60 हो जाएगा और ये sin 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू टेबल से हमने सब्स्टिट्यूट की, ये √3/2 √3/2 ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपके पास ये थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री है तो तब क्या होगा, आपने जहां जहां थीटा है वहां पे 45 डिग्री पुट किया, 2 45 90 आ गया। sin 45 की वैल्यू cos 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का स्क्वायर √रूट से कट के तो ये 2/2 1 आ जाएगा, ये भी प्रूव हो गया। अब इसी तरह cos 2 थीटा आपके पास लिखा हुआ है, cos 2 थीटा ये सेकंड पार्ट है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री को आप यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट ठीक आता है कि नहीं आता। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये आ गया cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है 1/2 √3/2 का स्क्वायर और ये sin 30 1/2 का स्क्वायर, तो cos 60 होगा 1/2, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम ले तो 3 - 1 2/4, तो 2/4 2 से कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लें, ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री अब आपने एंगल रखना है, तो 45 डिग्री जब आप रखेंगे तो cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये cos 90 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। cos 90 0 होता है, ये सेम प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरह आपने tan के लिए भी प्रूव करना है, तो पहले हम 45 रख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 45 जब होगा तो क्या होगा, आपने 45 को प्लेस करना है थीटा की जगह पे, तो ये 2 45 90, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी पुट कर दिया। tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 - 1 0, समथिंग अगर 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, इंफिनिटी आता है।
अब दूसरा केस हम लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यह आ जाएगा tan 2 into 30 इज इक्वल टू 2 tan 30 1 minus tan 30 का होल स्क्वायर। जस्ट आपने ये करना है कि जो एंगल्स आपको गिवन है आपने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 होता है 1 बाय अंडर रूट 3 और ये होगा 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब tan 60 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 बाय अंडर रूट 3 और ये जो डिवाइड है ना ये वाला ये फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं 1 माइनस 1 बाय 3, ये नीचे वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें और देखें क्या रिजल्ट आता है आपके पास। 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 3, सॉरी इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 3, इसका एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3, तो वी गेट 2 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स सी जी आगे क्या होगा। अब आपने ये काम करना है कि आपके पास है 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो ये 3 बाय 2 आ जाएगा, 2 2 से कट गया तो 3 बाय अंडर रूट 3, इसके ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट हम खुद से ले सकते हैं कि आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। दो ऑप्शन है आपके पास, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट ले लें, दोनों एक साथ जब लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट के वापस वो नंबर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंडर रूट 3 आ गया तो लेफ्ट साइड पे भी अंडर रूट 3 चल रहा है, वो एज इट इज आता रहेगा। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद हमने इस डायरेक्शन में प्रोसीड किया है।